नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। पिछले 30 साल से बार बार पूछे जा रहे जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर हिट सबसे अच्छे 300 प्रश्न। ये 300 प्रश्न आपको एग्जाम में फंस सकते हैं। 300 के 300 याद कर लेना, वो भी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। हमारे यहाँ पैसेंजर नहीं चलती, धीमी रेलगाड़ी नहीं, सुपर फास्ट, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। आपका बिल्कुल समय बर्बाद नहीं किया जाता। अच्छे अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो अच्छे से पढ़िए, याद करिए। करते हैं बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे। तो महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत हैं, वो हैं आपके संत तुकाराम जी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी तुकाराम जी, ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था। तो पटना साहिब में जन्म हुआ है गुरु गोविंद सिंह जी का। ऑप्शन नंबर भी गुरु गोविंद सिंह जी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है। तो राग मियाँ की मल्हार, इसका रचयिता माना जाता है तानसेन को। ऑप्शन नंबर बी तानसेन राइट आंसर है। इकेबाना किसका जापानी रूप है। तो इकेबाना ये फूलों की सजावट का जापानी रूप है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गौशाल जी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है। तो सरहुल पर्व झारखंड राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए झारखंड राज्य राइट आंसर है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो पोंगल जो है तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु राइट आंसर है। नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है। तो नंदी हिल्स बसा है मैसूर के निकट। ऑप्शन नंबर बी मैसूर शहर के निकट। एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे। तो एफिल टावर के डिजाइनर थे सर गुस्ताव एफिल। ऑप्शन नंबर ए सर गुस्ताव एफिल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है। तो विश्व कला संग्रहों का भंडार सालार जंग संग्रहालय। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ आता है। तो भारतीय सर्वेक्षण गृह मंत्रालय के अधीनस्थ आता है। ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्रालय राइट आंसर है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। ऑप्शन नंबर बी सर विलियम जोन्स राइट आंसर है। सांची का महान स्तूप इनमें से कहां पर है। तो सांची का महान स्तूप ये है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राइट आंसर है। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था। तो चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी राणा कुंभा राइट आंसर है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली प्रथम महिला कौन सी थी। तो भारतीय महिला सुनीता विलियम्स। ऑप्शन नंबर बी सुनीता विलियम्स राइट आंसर हो जाएगा। शेर शाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था। तो शेर शाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी हुमायूं था। ऑप्शन नंबर बी हुमायूं राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा के पास है। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास यहां पर जो राज्य दिए गए हैं उसमें से राजस्थान राज्य है भारत पाकिस्तान की सीमा के पास, बिल्कुल सटा हुआ। अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा। तो अपने पिता की हत्या करके अजात शत्रु गद्दी पर बैठा। ऑप्शन नंबर डी अजात शत्रु राइट आंसर है। राजा राममोहन राय किससे संबंधित नहीं है। तो राजा राममोहन राय ने विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है। अंग्रेजी शिक्षा और सती प्रथा का उन्मूलन भी किया। संस्कृत शिक्षा में उनका कोई योगदान नहीं है। तो संस्कृत शिक्षा ऑप्शन नंबर डी। इससे राजा राममोहन राय जी कहीं से कहीं तक संबंधित नहीं है। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों का जलाए जाने की निष्ठुर बर्बादी बताया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों का जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बताया था। ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर है। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो जो एरण अभिलेख है भानुगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी भानुगुप्त से संबंधित है एरण अभिलेख। हितोपदेश के लेखक कौन हैं। तो हितोपदेश जो है इसके लेखक हैं आपके नारायण पंडित जी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी नारायण पंडित जी राइट आंसर है हितोपदेश के लिए। नाट्य शास्त्र
की रचना किसने की? तो नाट्य शास्त्र, इसकी जो रचना की गई भरत मुनि जी के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि जी राइट आंसर है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज इनमें से कौन है? तो आधुनिक मानव के हाल का जो पूर्वज है वो है क्रो मैग्नन मनुष्य। ऑप्शन नंबर बी, क्रो मैग्नन मनुष्य हाल का पूर्वज है आधुनिक मानव का। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? तो गुप्त वंश के शासक जिन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण की थी वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम राइट आंसर है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का नवा मंडल या नौवा मंडल ये पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है कौन सा है? तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, इंडिका, इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन दिया गया है। अच्छा, कौटिल्य ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी थी? कमेंट करके बताओ, कौटिल्य के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था इब्ने बतूता ने इसका विस्तृत विवरण दिया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार राज्य से प्राप्त होता था। ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य राइट आंसर है। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो मराठा प्रमुख जो संभाजी हैं उनकी हत्या औरंगजेब के शासनकाल में कर दी गई थी। यहां पर ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब राइट आंसर है प्रश्न के लिए। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो चैतन्य महापुरुष या महाप्रभु ये जुड़े थे गौंडीय संप्रदाय से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए, गौंडीय संप्रदाय राइट आंसर। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जी के एमसीक्यू हैं। सोचिए आपने 10,000 जी के एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपए की है, लेकिन सभी को 99 रुपए में भी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपए में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी। और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सएप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहाँ से रिचार्ज कराते हैं वहाँ से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपए में नहीं मिलेंगे ये 10,000 जी के क्वेश्चन। तो जरूर इसको लीजिए और अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। आप कभी भी कॉल करके, व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो महमूद बेगड़ा गुजरात राज्य का एक प्रसिद्ध सुल्तान था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था कौन है? तो कश्मीर का अकबर कहा जाता था जैनुल आबिदीन को। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, जैनुल आबिदीन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? तो फरायजी विद्रोह का नेता था दादू मियाँ जी। ऑप्शन नंबर यहां पर है, दादू मियाँ फरायजी विद्रोह के नेता थे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो चोलों की राजधानी था तंजौर। ऑप्शन नंबर ए, तंजौर जो है ये चोल राजाओं की राजधानी था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो वह पुर्तगाली जिसने गोवा पर अधिकार किया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। ऑप्शन नंबर ए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क राइट आंसर है। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहां थी? तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, लाहौर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का सबसे अधिक लाभ मिला था जमींदारों को। ऑप्शन नंबर सी, जमींदार प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था? तो हड़प्पा काल की मुद्राएं बनी थी टेराकोटा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, टेराकोटा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो प्लासी की लड़ाई के अंतर्गत रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव राइट आंसर है। बक्सर
के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, हेक्टर मुनरो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध जो किया था मराठाओं ने किया था। ऑप्शन नंबर बी, मराठाओं ने अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किया था। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम बताइए। तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए सबसे पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर डी, सत्येंद्र नाथ टैगोर जी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्यादशी था? तो देवनाम प्यादशी के नाम से मौर्य सम्राट अशोक को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी, मौर्य सम्राट अशोक राइट आंसर है। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो भारत के अंदर चिश्ती सिलसिले को स्थापित करने का श्रेय जाता है शेख मुहिद्दीन चिश्ती को। ऑप्शन नंबर बी, शेख मुहिद्दीन चिश्ती राइट आंसर है। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है, ये मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मानता था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो ये पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, पृथ्वीराज चौहान प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो बाजार नियमों और मूल्य नियंत्रण पद्धति की जो शुरुआत की गई थी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो उलेमा के दखल का जो विरोध किया था ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमा के दखल का विरोध किया। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता इनमें से कौन सी है? तो पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए थॉमस कप, ऑप्शन नंबर बी, ये पुरुषों के द्वारा बैडमिंटन की प्रतियोगिता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो बहमनी राजा जो थे उनकी जो राजधानी थी वो थी गुलबर्गा। ऑप्शन नंबर बी, गुलबर्गा राइट आंसर हो जाएगा बहमनी राजाओं की राजधानी के लिए। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो अपनी आत्मकथा लिखी थी फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। यादव सम्राटों की राजधानी कहां थी? तो जो यादव सम्राट थे उनकी राजधानी थी देवगिरी। ऑप्शन नंबर सी, देवगिरी ये यादव सम्राटों की राजधानी थी। देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई थी? तो देश के अंदर राष्ट्रीय नई सड़क नीति 1997 ईस्वी में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से होता है? तो सूती वस्त्र और मशीनरी मुंबई बंदरगाह से सबसे ज्यादा निर्यात होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, मुंबई बंदरगाह प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए, क्रोमेटोग्राफी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। किस प्रकार आयोडीन को पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन के मिश्रण से अलग किया जाता है? तो आयोडीन को पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन के मिश्रण से ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन विधि राइट आंसर है। बोरोन इनमें से क्या है? तो जो बोरोन है ये एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर डी, बोरोन जो है ये उपधातु की श्रेणी में आता है। नमक और चीनी के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए नमक और चीनी इन दोनों का मिश्रण एक विषमांग मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी, विषमांगी मिश्रण राइट आंसर है। निम्न में से किसकी अणु संख्या और अणुभार एक समान है? तो अणु संख्या और अणुभार दोनों हाइड्रोजन का एक समान है। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। अणु संख्या और अणुभार एक समान है। मलेरिया की दवा निम्न में से किससे निकाली जाती है? तो मलेरिया की दवा सिनकोना के पौधे से निकाली जाती है। ऑप्शन नंबर बी, सिनकोना का पौधा राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता? तो वायरस से नहीं होता बोला गया है तो टाइफाइड जो है ये वायरस से नहीं होता, बाकी सभी वायरस से होने वाले रोग हैं। टाइफाइड वायरस से नहीं होता। वॉशिंग मशीन में भीगे कपड़ों से जल को निचोड़ने के लिए किस तकनीक का प्रयोग होता है? तो वॉशिंग मशीन में भीगे कपड़ों से जल को निचोड़ने के लिए अपकेंद्रण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रण राइट आंसर हो जाएगा। बॉयल का नियम द्रव्य की किस अवस्था से संबंधित है? तो बॉयल का जो नियम है ये द्रव्य की गैसीय अवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, गैसीय अवस्था राइट आंसर है। वर्तमान में सार्क संगठन में कितने सदस्य मौजूद हैं? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में सार्क में कितने सदस्य हैं। 6, 7, 8,
9 या 10? पानी के खारेपन का कारण किसका घुलनशील लवण है? तो पानी के खारेपन का जो कारण होता है वो होता है आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम का घुले हुए लवण। ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुले हुए लवण। H5N1 नामक वायरस पैदा करता है क्या? तो H5N1 जो वायरस है ये आपका बर्ड फ्लू, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, बर्ड फ्लू प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो गाय के दूध में आपकी विटामिन ए की प्रचुरता होती है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी विटामिन ए राइट आंसर है। वह तापमान जिस पर किसी चुंबक का चुंबकत्व कम होने लगता है, तो वह तापमान जिस पर किसी चुंबक का चुंबकत्व कम होने लगता है उसको क्यूरी तापमान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी क्यूरी तापमान राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या रक्त के संचलन में मदद करता है? तो रक्त के संचलन में लिम्फोसाइड मदद करेगा, ऑप्शन नंबर डी पे लिम्फोसाइड लिखा है, ये मदद करेगा रक्त के संचलन में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे में पानी और कैल्शियम का अवशोषण करता है? तो पौधे में पानी और कैल्शियम इसका जो अवशोषण करता है वो करता है आपका बोरोन, ऑप्शन नंबर यहां पर भी बोरोन राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से क्या एक बड़ी स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? तो एक बड़ी स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आपका एम्पीसिलिन है, ऑप्शन नंबर सी एम्पीसिलिन राइट आंसर है। हमारी हड्डियों और दांत आमतौर पर किसके बने होते हैं? तो हमारी हड्डी और दांत आमतौर पर ट्राई कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर ए, ट्राई कैल्शियम फास्फेट राइट आंसर है। पेड़ के एक तने की अनुप्रस्थ काट में 50 छल्ले हैं तो पेड़ की आयु लगभग कितनी होगी? तो यदि 50 छल्ले हैं तो आयु लगभग 50 साल होगी, ऑप्शन नंबर यहां पर डी 50 साल राइट आंसर है। मक्का का परागण किसके द्वारा होता है? तो मक्के में जो परागण होता है वो हवा के द्वारा होता है, याद रखना, एयर के द्वारा या हवा के द्वारा मक्के के अंदर परागण होता है। प्याज किसका एक परिवर्तित रूप है? तो जो प्याज है ये आपका तने का एक परिवर्तित रूप है, ऑप्शन नंबर बी, तना प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो याद रखिएगा एलिसा टेस्ट एड्स को जांचने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी एड्स राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सोडीमा होता है? तो मानव शरीर में मिक्सोडीमा ये आउटू ग्रंथि की कुसंक्रिया के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी आउटू ग्रंथि राइट आंसर है। वायु प्रदूषकों का श्वसनीय संकेतक क्या है? तो वायु प्रदूषकों का श्वसनीय संकेतक लाइकेन्स और मॉस है, ऑप्शन नंबर सी लाइकेन तथा मॉस राइट आंसर है। समुद्री सर्प को कहा जाता है इनमें से क्या? तो समुद्री सर्प को हाइड्रोफिश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोफिश राइट आंसर है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर कैसा दिखाई देगा? तो लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो वह हरा दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर बी हरा राइट आंसर है। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं क्या? तो मानव शरीर रचना के संबंध में एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होते हैं, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन्स राइट आंसर है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क राइट आंसर है। विरंजक चूर्ण एक यौगिक है, उसका सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण एक यौगिक है, उसका सूत्र होता है CaOCl2, ऑप्शन नंबर सी CaCl2 राइट आंसर है। यदि कोई वस्तु की विशेष अवस्था के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता है उसे उस वस्तु का क्या कहेंगे? तो कार्य करने की क्षमता, उसकी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत मिश्रण क्या कहलाएगा? तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन द्रवीभूत मिश्रण, इसका द्रवित पेट्रोलियम गैस लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको LPG बोलते हो कहलाएगा। पुष्प के जनन चक्र हैं, तो जो पुष्प होता है उसके जनन चक्र हैं आपके पुमंग और जायंग, ऑप्शन नंबर ए पुमंग और जायंग ये पुष्प के जनन चक्र हैं। वक की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है आपकी वो है वक नलिका, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन बुझे चूने के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाती है? तो क्लोरीन बुझे हुए चूने के साथ प्रतिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाएगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मोलास्क संप्रदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मोलस्क संप्रदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कॉन्कोलॉजी कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी कॉन्कोलॉजी राइट आंसर है। निम्न में से किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? तो याद रखिएगा प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। एक शैल या पत्थर के पीले अथवा लाल रंग में परिवर्तित होने का कारण है तो पीले अथवा लाल रंग में परिवर्तित होने का कारण है ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है।
किस परिघटना के कारण वातावरण में मरीचिकाएं या मिराज दिखाई देती हैं? तो याद रखिएगा, वातावरण में मरीचिकाएं या मिराज प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है उसके कारण दिखाई देती हैं। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन राइट आंसर है। नवजात शिशु को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन शिशु को किससे बचाती है? तो ये काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, डीपीटी का टीका जो दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक अपारदर्शी वस्तु के रंग का कारण क्या होता है? तो अपारदर्शी वस्तु जो है जिस कलर की दिखेगी, जिस कलर को परावर्तित कर देगी उस कलर की दिखेगी। ब्लैक कलर को परावर्तित कर दिया तो ब्लैक कलर की दिखेगी, जिस कलर को भी परावर्तित कर देगी उस कलर की दिखेगी। निम्न में से कौन डीएनए अणु का एक घटक नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से यूरेसिल, ये डीएनए अणु का एक घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यूरेसिल राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन एक मानव नेत्र का भाग नहीं है? तो मानव नेत्र का भाग फीमर नहीं है। फीमर जांग की हड्डी होती है, मानव नेत्र का भाग नहीं है फीमर। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, फीमर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है? तो नागफनी में प्रकाश संश्लेषी जो कार्य होता है पर्णकाय स्तंभ के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी, पर्णकाय स्तंभ राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो जो हाइड्रोजन बम है उसको एडवर्ड टेलर ने विकसित किया। ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड टेलर ने विकसित किया हाइड्रोजन बम। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा है? सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है नीली व्हेल। ऑप्शन नंबर सी, नीली व्हेल राइट आंसर है। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है? तो तत्वों की जो प्रकृति है उसको ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण में विमोचित ऑक्सीजन उत्पन्न होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में विमोचित जो ऑक्सीजन होती है पानी के प्रकाशीय अपघटन से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए, पानी के प्रकाशीय अपघटन से प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से लिथियम। ऑप्शन नंबर सी, लिथियम राइट आंसर है। सीस्मोग्राफ डैश का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो सीस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। टिटनेस किस वजह से होता है? तो जो टिटनेस होता है ये आपका बैक्टीरिया की वजह से टिटनेस होता है। ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया की वजह से टिटनेस होता है। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो समुद्री जल को शुद्ध जल में बदलने के लिए उत्क्रम परासरण का यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी, उत्क्रम परासरण या राइट आंसर हो जाएगा। पौधे ऊर्जा निम्न में से एक से ग्रहण करते हैं? तो जो पौधे ऊर्जा ग्रहण करते हैं रासायनिक ऊर्जा ग्रहण करते हैं। कैसी ऊर्जा ग्रहण करते हैं? ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा ग्रहण करते हैं पौधे। दलहनी पौधे किससे संबंधित हैं? तो जो दलहनी पौधे हैं ये आपके लेग्यूमिनोसी से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी, लेग्यूमिनोसी से संबंधित है दलहनी पौधे। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रावण को क्या कहते हैं? तो वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रावण को हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन राइट आंसर है। 1 मेगावाट घंटा MWH किसके बराबर होता है? तो 1 मेगावाट घंटा 3.6 × 10 के ऊपर 9 की घात जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है? तो अधिकतर जो कंप्यूटर होते हैं वो अंग्रेजी भाषा सदस्य समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी भाषा को समझ सकते हैं। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की? तो नाभिक धनावेशित होता है रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड राइट आंसर हो जाएगा। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसको क्या कहा जाता है? तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे उसको ज्वलन ताप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ज्वलन ताप राइट आंसर है। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तो तत्व का सबसे छोटा जो भाग है वो कहलाएगा आपका परमाणु। ऑप्शन नंबर ए, परमाणु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो पौधे के द्वारा तीव्र अवशोषण होता है नीला प्रकाश और लाल प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी, नीला और लाल प्रकाश का तीव्र अवशोषण होता है पौधों के द्वारा। लोह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणु की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाएगा डोमेन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, डोमेन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अग्नि नीरजा रोग किसे संबंधित है? तो अग्नि नीरजा रोग ये सेव से संबंधित रोग है। ऑप्शन नंबर ए, सेव राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? तो लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ऑप्शन नंबर बी, उपार्जित लक्षणों की वंशागति राइट आंसर है। पित्त का संचय किसमें होता है? तो पित्त जो है ये पित्ताशय में इसका संचय होता है। ऑप्शन नंबर डी, पित्ताशय में संचय होता है।
हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 घाट प्रभा नदी राइट आंसर है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं कहां पर? तो भारत के अंदर सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी झारखंड राइट आंसर है। भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई थी? तो भारत की जनसंख्या मई 2000 में 100 करोड़ हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए मई 2000 में भारत की जनसंख्या 100 करोड़ हो गई थी। प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहां पर स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला जल विद्युत शक्ति केंद्र शिव समुद्रम में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी शिव समुद्रम राइट आंसर है। मैटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? तो मैटूर बांध जो है ये आपका कावेरी नदी पर है बना हुआ बांध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राज्य राइट आंसर हो जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क एशियाई हाथियों का प्राकृतिक आवास है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो साबरमती नदी अहमदाबाद के किनारे बहती है। ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद राइट आंसर है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी दुग्ध उत्पादन राइट आंसर है। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में सबसे पहले प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो सहतूत रेशम कर्नाटक राज्य उत्पादित करता है। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? तो टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना की खानें राजस्थान में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राइट आंसर है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी राइट आंसर है। भारत में खनिज के तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो खनिज तेल के भंडार मुख्यतः अवसादी प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो नेफा के नाम से पहले अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच है। तो कुल्लू घाटी आपकी धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए धौलाधर और पीर पंजाल राइट आंसर है। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बुर्जिल और जोजिला दर्रा ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। सारगैसो क्या है? तो सारगैसो जो है ये स्थिर जल है। ऑप्शन नंबर बी स्थिर जल है सारगैसो। सुएज नहर जलमार्ग के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग बताइए। तो सुएज नहर के एक तरफ है पोर्ट सईद और दूसरी तरफ है सुएज। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? तो चंद्रमा लगभग 27.3 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। ऑप्शन नंबर सी लगभग 27.3 दिन राइट आंसर है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का नियम केपलर के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी केपलर राइट आंसर है। शनि ग्रह का सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो शनि ग्रह को सबसे पहले देखा था गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर एक गैलीलियो राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया था प्राकृतिक नियमों के आधार पर माल्थस ने। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? तो रॉकी पर्वत से जो हवा उतरती है उसको चिनूक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी चिनूक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर है। डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है क्या? तो जो डोलड्रम क्षेत्र होता है निम्न दाब एवं शांत पवन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी निम्न दाब एवं शांत पवन है। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद अल बरूनी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए अल बरूनी राइट आंसर है। निम्न में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो एम्पायर सिटी कहा जाता है न्यूयॉर्क को। ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है कील नहर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर यहां पर सी एशिया महाद्वीप राइट आंसर है। विश्व में लावा निर्मित मैदानों में निम्नलिखित में से किस फसल की सर्वाधिक
कृषि की जाती है? तो लावा निर्मित मैदानों में कपास की सर्वाधिक कृषि की जाती है, ऑप्शन नंबर बी कपास राइट आंसर है। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो जो रबर है ये विषुवतीय प्रदेश की उपज है, ऑप्शन नंबर बी विषुवतीय प्रदेश राइट आंसर है। सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो जहां पर तापमान समान होता है मैप पर उसको आइसोहिल रेखाएं कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आइसोहिल रेखाएं प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप हैं किसका? तो प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का समुद्री प्रतिरूप हैं, ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का राइट आंसर है। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो आकाश का सबसे चमकदार तारा है आपका सीरियस, ऑप्शन नंबर डी सीरियस राइट आंसर है। स्लेट और संगमरमर क्या है? तो स्लेट और संगमरमर ये कायांतरित चट्टाने हैं, ऑप्शन नंबर सी कायांतरित चट्टाने राइट आंसर है। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? तो द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अटलांटिक महासागर राइट आंसर है। शेकांकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो शेकांकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद है चीन और जापान के बीच में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक देश सर्वाधिक घना बसा है? सबसे घना बसा हुआ जो देश है वो है आपका बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश राइट आंसर है। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विश्व में जो शीत मरुस्थल हैं उनको टुंड्रा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी टुंड्रा राइट आंसर है। अल अजीजिया स्थित है कहां पर? तो अल अजीजिया ये सहारा मरुस्थल में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सहारा मरुस्थल में स्थित है। विश्व में किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या अफ्रीका में है, ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका राइट आंसर है। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीनी का कटोरा भी कहा जाता है उसको। तो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो याद रखिएगा पहले ब्राजील आगे था, अब हमारा देश भारत आगे हो गया है। ब्राजील आगे था, भारत दोबारा आगे हो गया है। ब्राजील और भारत आगे पीछे चलते हैं, लेकिन सबसे आगे जो है ब्राजील ही रहता था, लेकिन अब भारत ने जो है ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। भारत अभी इस समय जो है नंबर 1 पर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रवाल भित्ति, ये प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता है, ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता है प्रवाल भित्ति। माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्ष में दुगनी हो जाती है? तो माल्थस के अनुसार जो जनसंख्या है वो हर 25 साल में दुगनी हो जाती है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी हर 25 वर्ष में दुगनी हो जाती है राइट आंसर है। मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस जो है महानदी की उपनदी है, ऑप्शन नंबर बी महानदी की उपनदी है मानस। पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में पड़ता है? तो पेरियार वन्य पशु विहार ये आपका केरल राज्य में पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी केरल राज्य राइट आंसर है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है आपकी गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर एक गॉडविन ऑस्टिन राइट आंसर है। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जीव मंडल उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहां पर उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी जीव मंडल स्थित है। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वर्गुल निम्न में से क्या है? तो उड्डयन वर्गुल जो यूज होता है ये चमगादड़, ऑप्शन नंबर यहां पर ए चमगादड़ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेढक का जो लार्वा होता है वो टेडपोल कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए टेडपोल राइट आंसर है। किसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निषेधक के रूप में किया जाता है? तो शल्य चिकित्सा में निषेधक के रूप में क्रोरोला का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी कोरोला, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। कौन से यौगिक मृदा के जीवाणुओं के जरिए भंजन के प्रति प्रतिरोधी होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भंजन के प्रति हैलोजन मुक्त यौगिक प्रतिरोधी होते हैं, हैलोजन मुक्त यौगिक ऑप्शन नंबर ए। सामान्य निःश्वसन उपरांत वायु की बाह्य मात्रा को फेफड़े में प्रवेश करती है उसको क्या कहते हैं? तो निःश्वसन के उपरांत वायु की जो मात्रा फेफड़ों में प्रवेश करती है उसको क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता राइट आंसर है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है, थोड़ी देर पहले बताया, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ज्वलन ताप, ऑप्शन नंबर ए। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है क्या कहलाता है? तो दहन में पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दहन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। एक्रिलिक क्या है? तो एक्रिलिक एक संश्लेषित रेशा है, ऑप्शन नंबर बी संश्लेषित रेशा है एक्रिलिक। वे इलेक्ट्रॉन जो उच्च
मुख्य क्वांटम संख्या के इलेक्ट्रॉनिक कोश में भरे जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे आपके संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी संयोजकता इलेक्ट्रॉन राइट आंसर है। क्रोड इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है? तो क्रोड इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हुए कोशों के इलेक्ट्रॉन को क्रोड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रा बोरोनॉन ऑक्सीकरण का विवरण सर्वप्रथम किसने दिया? तो हाइड्रा बोरोनॉन ऑक्सीकरण का सबसे पहले विवरण एच.सी. ब्राउन ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी एच.सी. ब्राउन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अपमार्जक बनाने का मूल यौगिक कौन सा है? तो अपमार्जक बनाने का मूल यौगिक आपका एल्कोहल है। ऑप्शन नंबर ए एल्कोहल राइट आंसर है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत ये बीडल और टेटम ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर डी बीडल और टेटम। वह गुणसूत्र जो मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करता है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? तो अन्य गुणसूत्र को अलिंग गुणसूत्र कहा जाएगा। अलिंग सूत्र या अलिंग गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ मानव रोग आनुवांशिक तौर से नियंत्रित होते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? कुछ मानव रोग आनुवांशिक रूप से नियंत्रित होते हैं, ये कहा था ए.ई. गैराट ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए.ई. गैराट ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है। इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? तो श्वसन क्रिया से संबंधित है आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी माइट्रोकॉन्ड्रिया राइट आंसर है। चमड़ा निकाला जाता है किससे? तो चमड़ा जो निकलता है ये आपका सिर्फ चमड़े से ही निकलता है। ऑप्शन नंबर ए सिर्फ चमड़ा। हमारे सबसे छोटी जीवित कोशिका हमारे शरीर में कौन सी है? तो सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है कवक द्रव्य। ऑप्शन नंबर सी कवक द्रव्य राइट आंसर हो जाएगा। मवेशियों के ऊपर वाले जबड़े में स्थायी कृदंतों की संख्या कितनी है? तो मवेशियों के ऊपर वाले जबड़ों में एक भी कृदंत नहीं होते। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कृदंत नहीं होते, डी राइट आंसर है। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है सर, क्यों? तो कैंसर जैविक अंग को नष्ट कर देता है, इसलिए एक जानलेवा बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी। मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफिलीज मच्छर और किसका रोगवाहक होता है? तो मलेरिया के अलावा फील पाँव का भी रोगवाहक होता है एनाफिलीज मच्छर। ऑप्शन नंबर बी। पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका किसने तैयार किया? तो पोलियो का सबसे पहला प्रभावशाली जो टीका था जोनास ई साल्क ने तैयार किया था। इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो यहाँ पर आपको जो रोग दिए हैं इनमें से जीवाणु से होने वाला आपका जो रोग है राइट आंसर हो जाए ईख की लालधारी, ये जीवाणु से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर डी ईख की लालधारी राइट आंसर है। सेब का जल क्रोध रोग होता है, सेब का जल क्रोध रोग उच्च तापमान के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी उच्च तापमान। अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं? तो अभिकेंद्र बल कहा जाता है केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। जल के अपचयन से प्राप्त गैस कौन सी होती है? तो जल के अपचयन से H2 गैस प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर ए H2 गैस राइट आंसर है। वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल का रंग फीका पड़ जाएगा? तो यदि वायुमंडल में हाइड्रोजन सल्फाइड हो तो जो पीतल है उसका रंग फीका पड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पेडोलॉजी किस का विज्ञान कहलाता है? तो पेडोलॉजी ये आपका मिट्टी का विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मिट्टी के विज्ञान को पेडोलॉजी कहा जाता है, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो नेपाल के साथ सीमा नहीं लगती पूछा गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल की लगती है। असम की सीमा नेपाल से नहीं लगती। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का निम्नतर स्तर है? तो वायुमंडल का सबसे नीचे वाला जो परत है या स्तर है उसको कहा जाता है आपका क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन नंबर ए। कमेंट करके बताइए सबसे ऊपर वाले मंडल को क्या कहा जाता है? वायुमंडल में जो सबसे ऊपर वाला मंडल है उसको क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। कंदमाल हल्दी जो कि स्वदेशी हल्दी की एक किस्म है को अप्रैल 2019 में बौद्धिक संपदा भारत ने जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब जीआई टैग प्रदान किया है। अब वो कंदमाल हल्दी कहाँ की है? तो वो कंदमाल हल्दी आपकी उड़ीसा की है जिसको जीआई टैग मिला है। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा की कंदमाल हल्दी को जीआई टैग मिला है। दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है? तो दालचीनी मसाला ये आपका मूलतः जो है ये श्रीलंका का है। ऑप्शन नंबर सी। क्या एक हथियो पैगोडा ये कहां पर स्थित है? तो क्या एक हथियो पैगोडा ये आपका पड़ता है म्यांमार में। हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी आप सभी को पता होगी। कमेंट करो म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है उसकी राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। 93 पूर्वी देशांतर से 27
उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर की ऊंचाई पर स्थित राज्य की राजधानी कौन सी होगी? समुद्र तल से करीब 530 मीटर ऊंचाई पर स्थित, बताइए। और आपको अक्षांश और देशांतर भी दे दिए हैं। यदि आपने मैप देखा होगा तो आपको बता दें, राइट आंसर हो जाएगा ईटानगर, ऑप्शन नंबर बी। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? कमेंट करके बताओ, ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट गोवा में है? तो गोवा जो है, गोवा में यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, पालोलिम समुद्र तट ये आपका गोवा में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। मरीना आपका चेन्नई में है, मतलब तमिलनाडु में। वर्कला आपका पड़ता है केरल में, लास्ट वाला, ठीक है। निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी इसका संगम है आपका रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर डी, यहां पर रुद्रप्रयाग राइट आंसर है। किस नदी की द्रि, मथुन, तलोन, एमे, अही, एमरा और आवा, ये सब सहायक नदियां हैं। तो ये सभी जो सहायक नदियां हैं ये दिबांग नदी की सहायक नदियां हैं। दिबांग नदी, ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी। दिबांग नदी की ये सभी सहायक नदियां हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किस खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी? राइट आंसर है वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर डी, वास्को डी गामा राइट आंसर हो जाएगा। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का एक संकीर्ण क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इन सभी को मिलाकर जैव मंडल का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर सी जैव मंडल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्योहार मी दम मीफी मनाया जाता है? तो मी दम मीफी ये पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्योहार है और ये मनाया जाता है असम राज्य में, ऑप्शन नंबर सी असम राज्य राइट आंसर है। लेशल पत्तू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो लेशल पत्तू ये नागालैंड का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड राइट आंसर है। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पादपों, जंतुओं तथा मानवीय गतिविधियों के कारण खुली चट्टानों का विघटन और अपक्षय कहलाता है, इनमें से क्या? तो तापमान परिवर्तन हो, आपका पादपों, जंतु, मानव गतिविधियों के कारण खुली चट्टानों का विघटन हो, अपक्षय हो, इसको अपक्षयण कहा जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी अपक्षयण प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस खनिज को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? तो बरीड सनशाइन ये कोयला को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। कोयला को बरीड सनशाइन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो 8 पहेलियों की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी है? तो पृथ्वी की बाहरी परत यह है आपकी स्थल मंडल, ऑप्शन नंबर यहां पर भी स्थल मंडल राइट आंसर है। किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो मूर्खों के सोने के नाम से पाइराइट खनिज प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर। सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देता है? तो सूर्य पृथ्वी को विकिरण के द्वारा ऊष्मा देता है, ऑप्शन नंबर ए विकिरण के द्वारा राइट आंसर है। जादूगोंडा किस लिए जाना जाता है? तो जादूगोंडा यह आपका यूरेनियम के भंडारों के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम के भंडारों के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से भूटिया जनजाति ये सिक्किम की जनजाति है, ऑप्शन नंबर बी भूटिया जनजाति राइट आंसर है। पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो पोनंग लोक नृत्य ये अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिमशिखा श्रेणी, ये हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है, ऑप्शन नंबर, बाकी हिमाद्री, शिवालिक और हिमांचल है। मड़ई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मड़ई त्योहार ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर में किस तिथि को मनाया जाता है? तो सितंबर में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? तो तारे के जीवन के चक्र में एक निहारिका चरण आता है, यह धूल और हाइड्रोजन का एक बादल है, ऑप्शन नंबर ए धूल हाइड्रोजन का एक बादल। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योग में सम्मिलित नहीं है? तो भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में कपास का उद्योग नहीं है,
प्राकृतिक गैस, उर्वरक और इस्पात हैं। कपास 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधः शैल बैथोलिथ्स द्वारा निर्मित भूमि आकृतियां इनमें से कौन सी हैं? तो बैथोलिथ द्वारा निर्मित भूमि आकृति जो है ये आपकी ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा निर्मित आकृति है। ऑप्शन नंबर ए, ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा निर्मित भू आकृतियां, उसको अधः शैल या फिर आपका बैथोलिथ आकृतियां कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका सिक्का, ओखा और मुंद्रा ये नहीं है। दिघी बंदरगाह ऑप्शन नंबर ए, ये आपका गुजरात में स्थित बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय या जोवियन ग्रह नहीं है? गैसीय ग्रह नहीं है। तो शनि, बृहस्पति और अरुण ये जोवियन ग्रह हैं। मंगल ग्रह जोवियन ग्रह या गैसीय ग्रह नहीं कहलाता। ऑप्शन नंबर बी। काबिनी नदी किसकी एक सहायक नदी है? तो काबिनी नदी ये आपकी कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए कावेरी नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? तो भारत की रोटी की टोकरी पंजाब राज्य को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी पंजाब राज्य प्रश्न के लिए रोटी की टोकरी कहलाता है। यूरोपा किस का एक प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा नाम का। तो यूरोपा जो है ये आपका बृहस्पति का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति का उपग्रह है। कमेंट करके बताइए टाइटन, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन आपने सुना होगा, तो कमेंट करके बताओ टाइटन जो है ये किस ग्रह का उपग्रह है? भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधारभूत संरचना विकास परियोजना को क्या नाम दिया गया है? तो आधारभूत विकास संरचना परियोजना जो है इसको सागरमाला नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सागरमाला राइट आंसर है। कोरंडम किसका अयस्क है? तो कोरंडम जो है ये आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम का अयस्क है कोरंडम। सूरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है कहां से निकलती है? तो सूरमा नदी जो निकलती है ये आपका मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर की पहाड़ियों से राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा एवरेस्ट पर्वत का जो अक्षांश है वो नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री भीतर है। ऑप्शन नंबर ए। किसके दौरान बैली के मनकों को देखा जा सकता है? तो बैली के मनकों को पूर्ण सूर्य ग्रहण के द्वारा देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी पूर्ण सूर्य ग्रहण राइट आंसर हो जाएगा। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी से होते हुए, धुबरी जो कि असम में पड़ता है, होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राज्य वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल के संबंध में वन का अधिकतम प्रतिशत है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से वन का अधिकतम प्रतिशत है आपका मिजोरम में। ऑप्शन नंबर डी मिजोरम राइट आंसर है। भारत में पहला स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कलपक्कम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी कलपक्कम राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध ये आपका महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए महानदी राइट आंसर है। नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? तो नीलम और रूबी ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्राकृतिक किस्में हैं। ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड राइट आंसर है। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए हैं? तो ये सभी इस्पात संयंत्र ये आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी दूसरी पंचवर्षीय योजना राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दाल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका मध्य प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश राज्य राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तांबा खनिज है? तो तांबा खनिज जो है बॉक्साइड जो है ये तांबा खनिज है। ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइड राइट आंसर है। प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो टी बाला सरस्वती जी इन्होंने भरतनाट्यम नृत्य का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम नृत्य ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है ये आपका है महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे निम्न लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार ऑप्शन नंबर हरियाणा। हरियाणा में जो है आपका लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए सबसे निम्न मतलब कम है, राइट आंसर है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के डैश के बराबर होता है, तो छठे भाग के बराबर होता है, 1/6 होता है, याद रखना चंद्रमा पर भार। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब यदि आपका वजन यहां पर 100 किलो है तो कमेंट करके बताओ चंद्रमा पर आपका वजन कितना होगा। यहां पर 100 किलो है तो चंद्रमा पर कितने केजी होगा। भारत में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत पर आंध्र प्रदेश जो है ये अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। डैश सतपुरा श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है? तो सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ की चोटी। ये पड़ती है आपकी कहां पर? तो मध्य प्रदेश में है धूपगढ़ की चोटी। अच्छा, मध्य प्रदेश में धूपगढ़ की चोटी पर इकलौता एक हिल स्टेशन है। मध्य प्रदेश में एक ही हिल स्टेशन है और वो आपका सतपुड़ा श्रेणी में धूपगढ़ की चोटी वहीं पर है। कमेंट करके उस हिल स्टेशन का नाम बताओ। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, चित्रकूट या पचमढ़ी। क्या नाम है उस हिल स्टेशन का? कमेंट करके बताओ, चित्रकूट या पचमढ़ी। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? तो महाबलेश्वर में उद्गम स्थान है आपका कृष्णा नदी का। ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी राइट आंसर हो जाएगा, महाबलेश्वर से निकलती है। द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? तो द्वीप देश फिजी ये आपका प्रशांत महासागर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर राइट आंसर है। आयन मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत है? तो आयन मंडल के बारे में यह समताप सीमा के ठीक ऊपर स्थित है, ये गलत है। आयन मंडल समताप सीमा के ठीक ऊपर स्थित नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गैनीमेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है? तो गैनीमेड जो है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से यह शनि के चारों ओर घूमता है, यह कथन गलत है। गैनीमेड शनि का उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर गलत आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो नेत्रावती नदी ये मंगलुरु शहर से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मंगलुरु शहर से होकर बहती है नेत्रावती नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसांख्यिकी चक्र में तृतीय चरण निम्नलिखित में के द्वारा चिन्हित होते हैं। तो तृतीय चरण होता है आपका कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी कम प्रजनन क्षमता कम मृत्यु दर राइट आंसर है। पाइरोल्यूसाइट किसका अयस्क है? तो पाइरोल्यूसाइट ये आपका मैग्नीज का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज का अयस्क है पाइरोल्यूसाइट।